बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पापा ने अच्छा लड़का ढूंढने की चाह में मेरी शादी की उम्र गुजार दी। अब मैं 44 साल की हूँ। अब तो कोई बुरा लड़का भी मुझसे शादी करने को राज़ी नहीं। साहब, क्या माँ बाप ऐसे होते हैं। इनबॉक्स में एक लड़की के सवाल ने मेरे दिल पर ऐसी चोट लगाई कि मेरा दिल रेजा रेजा हो गया। समझ नहीं आ रहा था हमदर्दी जताऊं या ज़्यादा सब्र करने की तलकीन करूं। यहाँ मेरे लफ्ज़ मुझे बंदिश लगाए दिखाई दे रहे थे। या खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है। वजूहात कोई भी हों, मगर इतनी ज़्यादा उम्र तक शादी ना होना। क्या लड़की की आंखों के सामने कोई बारात ना गुजरी होगी? क्या उसके दिल में कोई हसरत ना मची होगी? क्या छोटे बच्चों को देखते वक्त वो ये नहीं सोचती होगी कि काश मेरा भी कोई बेटा या बेटी होती? इस एक ही लफ्ज़ की वजह से कई लड़कियां अपने घरों में कैद होकर रह गई हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। जबकि असल बात तो यह है कि लड़की वालों के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। लड़का कौन सी नौकरी करता है, घर अपना अलग है ना, बैंक बैलेंस कितना है, तनख्वाह कितनी है। क्या कभी किसी लड़की वाले ने ये पूछा दिल कैसा है, एहसास भी है या नहीं, हंसमुख तो है ना, गुस्से को पी जाता है ना। काम ना भी करता हो तो मसला नहीं, शादी के बाद खुद ही काम शुरू कर देगा। ये कोई नहीं पूछता कि लड़का दिल का कैसा है। सबका यही सवाल होता है, बैंक बैलेंस कितना है। फिर कहते हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। दोनों अतराफ से इतनी डिमांड रख दी गई हैं कि अब ज़िना करना तो आसान हो गया है, मगर निकाह करना बहुत मुश्किल। अपने बच्चों की बढ़ती हुई उम्र देखकर आपको हया नहीं आती, आपको एहसास नहीं होता। आपको नहीं लगता कि आप अपने बच्चों के अरमानों का गला घोंट रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे भी इंसान हैं, ख्वाहिशात और हसरतें उनके दिल में भी होती हैं। हर जगह आप ही ठीक नहीं होते। किसी जगह अपनी अना को मार कर मुश्तरका फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। बच्चों से भी पूछा जाता है कि उनको क्या पसंद है। कभी तो किसी शराबी जनाई के हाथ बच्चों को सौंप देते हो, तो कभी 40 साल तक बच्चों की शादी नहीं कर सकते। कैसे माँ बाप हो। क्या जवान बेटी को घर में रख कर आपको ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसका जौबन निकलता जा रहा है? क्या आपके दिल में ख्याल नहीं आता कि इस उम्र तक जब आप खुद थे तो आपके अंदर कैसी आग जलती थी? तब तो ना मोबाइल थे, ना टीवी, ना ही जहन को मुंजमद करने वाली कोई वीडियोज़ या तस्वीर थी। अब तो मोबाइल को ऑन करते ही जिस्म में लर्जा तारी करने वाली वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ जाती हैं। कदम कदम पर जना करने की आसानियां पैदा हो चुकी हैं। बच्चे घरों में बैठकर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। ये भी तो जना है। या छुप छुप कर वीडियोस देखते हैं, ये भी तो गुनाह है। ज़रूरी नहीं कि किसी को घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा तो वो महफूज है। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।